अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज की जो ये वीडियो है, जो वीलॉग है, टोटली अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पे मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा, आपके रिश्तेदारों का भी फ़ायदा, और आपने इसे सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों से शेयर करना है। वो क्या नाज़रीन, हमारे घर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं 1 साल 2 साल के होते हैं, वो ज़मीन पर क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, ज़मीन पर हाथों के बल चल रहे होते हैं। तो ज़मीन से जो बैक्टीरिया, ख़ासतौर पे कौन कौन से बैक्टीरिया, जिसके अंदर इकोलाई आ जाता है, सल्मोनेला आ जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम आ जाता है, स्टेफिलोकोकस आ जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है कि वो अपने हम के हाथों के साथ लग जाते हैं। जब वो चीज़ कोई खाते हैं या अपना हाथ मुंह में ले लेते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया उनके अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है, उन बच्चों को सीवियर पेट में दर्द होता है, डायरिया लग जाता है, यानी कि पेचस लग जाते हैं, और फिर हम नहायत परेशान होते हैं। तो नाज़रीन, मैंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना की रिसर्च इसी हवाले से आपसे शेयर करनी है ताकि आप ये गलती ना करें और आपके बच्चे भी हैं सेहतमंद रहें और महफूज रहें। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना ने एक रिसर्च किया। वो ये बताते हैं कि हमारे घर में जो ज़्यादातर ये बैक्टीरिया आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये बाहर से आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बाहर से कैसे आते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये बता रहे हैं कि आप जो शूज़ पहनते हैं, जूते पहनते हैं, चप्पल पहन के आप बाहर जाते हैं। बाहर हम कहाँ जाते हैं, हम खेलने गए, हम ग्राउंड में गए, सड़कों के साथ हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, दोस्त अहबाब के साथ मार्केट गए, मंडी चले गए, गोश्त की मार्केट गए, वहाँ खून था, सीवेज वाटर था, गटरों का पानी था, फिर जो घोड़े हैं, जानवर हैं, उनका गोबर है, उनका पखाना है। तो वो चलते चलते हमारे साथ क्या होता है, पाँव के साथ लग जाते हैं, और फिर जब हम घर आते हैं तो वो घर आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ तक वो बताते हैं कि आप एक नया जूता लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना क्या कहते हैं कि अगर आप नया शूज़ भी लेते हैं और आप बाहर जाते हैं तो कुछ दिनों में ही उसके ऊपर 4.5 लाख से ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया होते हैं। और ना सिर्फ बैक्टीरिया आ रहे होते हैं, बल्कि जो हम बाहर स्प्रे करते हैं, जहरें जो हम पौधों पर डालते हैं, कीड़े मार जो अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनके रेजिड्यूज़ भी हमारे घर में आ रहे होते हैं। तो क्या सिर्फ इनसे हमारे बच्चे ही बीमार हो रहे होते हैं? नहीं नाज़रीन, हम भी बीमार होते हैं। वो कैसे बीमार होते हैं कि नाज़रीन, हमारे हाथ में टीवी रिमोट था, मोबाइल था, वो नीचे गिर गया, हमने उठा लिया, कोई खाने पीने वाली चीज़ गिर गई, वो हमने उठा के खा ली या बच्चों ने खा ली, तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, एक यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन की रिसर्च है। वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जितने भी केसेस होते हैं डायरिया के एक घर में, वो ये कहते हैं जब भी आप उनकी बैकवर्ड ट्रैकिंग करेंगे, आप देखेंगे कि ये बैक्टीरिया कहाँ से आया है, तो आपको एट द एंड यही पता लगेगा कि ये बैक्टीरिया बाहर से आपके घर में आपके जूतों के साथ आया है। तो नाज़रीन, इसका हल क्या है? नाज़रीन, इसके मैं आपको 2 हल बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चों को और अपने आप को महफूज रख सकते हैं। पहला हल क्या है नाज़रीन, वो ये है कि आप जब भी बाहर से आते हैं तो आप जब मेन गेट से एंटर होते हैं या अंदर जो आपका कोई मेन दरवाज़ा है, उसके साथ आप एक छोटा सा रैक सा रखें, छोटी एक अलमारी सी रखें, और अपने जूते जो हैं वो उतार के उसके अंदर रख दें। और घर में पहनने के लिए कोई स्लीपर्स रख लें, या जो भी आप चीज़ है वो आपने अपने पहनने के लिए रख लेने हैं। यही आपने अपनी रूटीन बना लेनी है। अपनी वाइफ है या बच्चे हैं, उन सब की, बहन भाइयों की, माँ बाप की, सबकी आपने यही रूटीन बनानी है कि जो आपने बाहर से जूते पहन के आना है, आपने इनसे यहाँ मेन जगह पे उतार के रख देना है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपने वॉशरूम के लिए अलहदा स्लीपर्स रखने हैं, अलहदा चप्पलें रखनी है, ज़रूर रखनी है। क्यों? हमारे घर में एक जो मेजर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है, जहाँ से बैक्टीरिया आ रहे होते हैं, वो इकोलाई वगैरह जो है वो कहाँ से आ रहे होते हैं, वो सीवेज से आ रहे होते हैं। सीवेज कहाँ से आ रहे होते हैं? मेन हमारे वॉशरूम से आ रहे होते हैं। और हमारा खुद पखाना जो है वो एक सोर्स ऑफ बैक्टीरिया भी होता है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए अलहदा चप्पलें रखनी है ताकि वहाँ से कोई कंटेमिनेशन, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस जो है वो ट्रैवल करके हमारे घर के अंदर ना आए, और फिर हम या हमारे बच्चे ना बीमार हों। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपके बच्चे छोटे भी हैं, बेशक 2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं, तो आपने उन्हें एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिस करानी है वो ये है कि आपने बच्चे बार बार हाथ धोने हैं। यानी कि अगर आपकी ज़मीन से आप कोई चीज़ उठाते हैं तो आप अपने हाथों को वॉश करें। खाना खाने से पहले लाजमी हाथों को धो लें। अगर आप इन 2-3 तदाबीर के ऊपर अमल करते हैं तो आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे और नाज़रीन आप खुद भी महफूज रहेंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।